हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। और जैसे कि मैं आपसे हेल्थ और बातें कर रही हूँ, हेल्थ और ब्यूटी की, तो आज भी मैं अपने हेल्थ से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ और मैं अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ भी दूँगी। देखिए गाइस, किसी और का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी खुद की एक थॉट है और मैं खुद की थॉट्स को बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ, बहुत एनालाइज करती हूँ, तभी आपसे बात करती हूँ। देखिए, मेडिटेशन और उसकी जादू है कि मेरे इतने से हाथ रखने से मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही है। पहले इनके बारे में नहीं, मैं कुछ और बातें कर रही हूँ। गाइस देखिए, मैंने जो आज का टॉपिक लिया है वो है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है और आपके पास सिर्फ पैसा आ रहा है, तो पैसा आपको एक महंगे से महंगे हॉस्पिटल में आपका इलाज करा सकता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बचा नहीं सकता। अब क्यों नहीं बचा सकता, इसके लिए मैं आपको एक जो मुझे समझ आता है वो रीज़न मैं आपको दूँगी। देखिए, जब हम पैदा हुए, माँ के पेट से निकलते हैं, तो हम नंगे निकलते हैं, राइट। हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पास कपड़े भी नहीं होते। सोचिए, जो हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में आके सबसे पहले ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, उस ब्रांड का होना चाहिए, नहीं तो इज्जत गिर जाएगी। कॉलेज में अगर हम ये नहीं पहन के जाएंगे तो हमारी क्या रह जाएगी। इस तरह के आप एक्सप्रेशन देते हैं, क्या मिलता है उनसे गाइस, बताइए मुझे। थोड़ी देर की खुशी, फिर वो पुराने लगने लगते हैं, फिर आप नयों के पीछे भागते हैं। तो ये तो रेस है जो चलती रहेगी। आज आप ये पहन रहे, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपका एक लाइफ स्टाइल हो गया, लेकिन जो मेन चीज़ है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि देना चाहिए। मैंने आपने बोला था, ब्यूटी जो होती है हैप्पीनेस होती है, जो अगर आपकी हैप्पीनेस है वो रिफ्लेक्ट होकर आपके चेहरे पे देखेगी। अगर आप सोच रहे हैं कुछ भी लगाने से आप ब्यूटीफुल या बहुत अट्रैक्टिव दिख जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपकी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बाकी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गाइस, ये जो मैं बात कह रही हूँ, भगवान ने हमें पैसे नहीं रख के दिए थे कि अपने साथ लेके जाओ, 1000 के लाख बना ले, लाख के करोड़ बना ले। ये सिर्फ हमें इस मायावी नगरी में आके हुआ है और हम इसके पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। बच्चे क्या चाहिए उन्हें, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, आज एक से एक कपड़े पहन के जाने हैं। अरे हमारे पास ये नहीं है, मैं कॉलेज के उस प्रोग्राम में नहीं जा रहा हूँ, ये अरे इतने 1000 के जूते होने चाहिए। ये सब कितने डिमांडिंग हो चुके हैं हम। और क्या होता है, एक फंक्शन में पहनने के बाद कपड़े पुराने हो जा लगने लगते हैं। अरे अब इस बार तो और नया चाहिए। तो इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं होता है। ऐसी पैसे के पीछे भागते रहो, कभी अंत ही नहीं होगा। गाइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ है, आप उसको लॉस में ला रहे हैं, उसको आप खो रहे हैं। गाइस, इस चीज़ को समझिए। आपकी जो मेन, जो भगवान ने नेचुरली आपको दिया, किसी को सोचिए, हमें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए, 2 आंखें, सब कुछ परफेक्ट दिया है, हम उसको थैंकफुल नहीं होते कभी भी। जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो उनको सोचिए, उनके साथ कितना दर्द होगा उनको, उनकी ज़िंदगी में। आपको भगवान ने अच्छा बना के दिया है। सबसे पहले इस चीज़ के लिए आप ब्लेस्ड फील कीजिए कि आपके पास आपकी फिजिकल बॉडी है, लेकिन आप उसको काम के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में हमेशा पीस देते हैं। मैं हाउस वाइफ्स की बात करूं तो वो सिर्फ सोचती हैं घर के काम काज कर लेने से। कितना काम करते हैं यार, वजन घट ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको जो अपनी हेल्थ के लिए करना चाहिए था आप वो नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का खाना बना रहे हैं, अपने घर की सफाई कर रहे हैं, इट्स नॉट इनफ। पहले की तरह काम नहीं हो रहे हैं जो एक्सरसाइजेज में इंक्लूड करे जाते हैं, फिजिकल वर्कआउट में यूज़ किए जाते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले जो अपना सही तरीका करना होगा गाइस, वो है आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना। आपकी ज़िंदगी में ना आपका बेटा, ना आपकी बीवी, ना आपके माँ बाप, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप एक बार बेड पे चले गए और आपको कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वो सबको खुद ही करना होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था सबकी लाइफ का एक ट्रैक है और उस ट्रैक पे अकेले ही चलना होता है। उस ट्रैक में कोई आपको आके पुश नहीं कर सकता है कि भाग जाओ आगे, चलो बस मैं जिता दूंगा तुम्हें। अपनी इस रेस को हमें खुद से लड़ना होता है गाइस। और इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको क्या खाना है, कैसे करना है, कब उठना है, कब क्या करना है, ये सब दिमाग में होना चाहिए। तभी आपका पैसा आपको सुकून दे सकता है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो हेल्थ भी आपके हाथ से जाएगी, क्योंकि भगवान को भी बुरा लगता है। मैंने नेचुरली जो चीज़ दी उसको आप ध्यान नहीं रख रहे हो, उससे और बुरा बता रहे हो। ये सब चीज़ें आपको गाइस, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, आप कौन से
एक माया भी तो जो था कि इंसान को एक से मोह माया हो रहा है कुछ है, लेकिन पता नहीं हम कौन से गड्ढे में जा रहे हैं, खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि भाई बहुत पैसा कमाऊंगा और उस पैसे को इस बीमारी में लगा दूंगा। उस पैसे से कभी आपने सोचा है कि मैं अगर 10,000 कमाता तो अपने 100 रुपये से किसी गरीब का भला कर दूँ? सोचिए इस बात को। आप सोचते हैं उस 1000 के 2000 कैसे कर दूँ, 10,000 के लाख कैसे बना दूँ। हमेशा ये इच्छाएं चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो उन इच्छाओं का भी रहने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये मेरा मानना है। आपको पता है मैं मतलब टच वुड भगवान की कृपा से मतलब मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम हेल्दी हूँ। और शायद मैंने मतलब मेरी फैमिली में भी ऑलमोस्ट लोग हेल्दी हैं, तो ये सबसे मैं तब बहुत अच्छा मानती हूँ, ब्लेस्ड मानती हूँ कि भगवान ने एक अच्छी फैमिली दी है, एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि हर चीज़ का बहुत ध्यान हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि मैं एक मीडियोकर फैमिली से हूँ, तो मेरी फैमिली ने ऐसा नहीं है कि जो चाहे बच्चा अच्छा तो ये खाने को मन करो चल बेटा हम तो जो बाहर से आते हैं, ये पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें जितनी भी जंक फूड हैं ये सब गाइस आपको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे मम्मी पापा ने, हमारे बड़े लोगों ने हमारा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा, खाने में क्या चीज़ खानी चाहिए, दूध दही ये सब कभी नहीं, घी कभी बंद नहीं हुए हैं, और अपने को जो सिंपल दाल रोटी चावल है उससे खाया जाए। और मैं देख रही हूँ मतलब लाइक ये फिर से आ रहा है, और मैं भी वेट लॉस पे वीडियो करने वाली हूँ नेक्स्ट, तो उस पर आप मुझे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जो मैं अभी नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी उनकी कुछ वीडियोस देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। रुजुता दिवेकर मैम जो कि बहुत बहुत फेमस हैं, उनकी इतनी सारी बुक्स आती रहती हैं, बहुत बहुत अच्छी डाइटिशियन है वो, न्यूट्रिनिस्ट हैं कह सकती हूँ मैं। वो इतनी अच्छी हैं कि उनकी मुझे एडवाइस बहुत अच्छी लगी। उन्होंने नेचुरल फूड्स को प्रेफर करती हैं वो अपने डाइट चार्ट में, और गाइस मैं भी कहीं ना कहीं क्या मतलब मैं उसी डाइट चार्ट में फिट बैठती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर का खाना ही सबसे अच्छा लगता है। मैं उसमें एक्स्ट्रा पैकेट्स वाली चीज़ें ला के या ये करके वो करके ये सब मैंने किया है गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊँगी, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने को मेंटेन रखने के चक्कर में मैं बहुत, जैसे मैंने बोला, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियाँ भी एडमिट करना जानती हूँ। तो मैंने फील किया कि उस इन्वायरमेंट में जब मैं कुछ भी चीज़ नहीं खा रही हूँ, या मैंने कुछ दिन, क्योंकि आपको पता है मैंने बोला कि मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, तो कीटो डाइट मुझे समझ नहीं आई थी। मैंने कहा एक बार मैं खुद से करके देखूँ, तो मैं किसी बहुत फ्लफ़ी इंसान को या प्लम इंसान को मैं ये सजेस्ट कर सकूँ कि भाई तुम ये कीटो डाइट पे जाओ, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं थी, और इन सब करने से कुछ होता भी नहीं है गाइस। तो रुजुता दिवेकर मैम की वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं उनकी वीडियोस से, क्योंकि उन्होंने एक जो मेरा थोड़ा सा टेंशन चल रहा था खाने को लेके, यार ये भी ना खाऊं वो भी ना खाऊं, वो उन्होंने दूर कर दिया। तो आप लोग भी उनका वीडियोस देख सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी वीडियोस हैं। और उन्होंने जो बताया कि खाने में दाल चावल और रोटी, अपनी जो मेन चीज़ें हैं जो आप हर घर में आती ही हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब चीज़ें खाओ। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ये खा लो वो खा लो, कोई प्रोटीन ले लो, कोई ये सीड्स पी लो, कुछ नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, और उसमें उसको देखते ही मैं तो बहुत खुश हो गई गाइस कि जो मैं सच में अपनी तरफ से अपनी डाइट का पूरा बैलेंस रखती थी वही उन्होंने बताया। तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और टच वुड गाइस मैं मतलब बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, और सच में मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान रखती हूँ। और मेरी हेल्थ के साथ साथ मेरा स्किन भी अपने आप अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं रोज़ वर्कआउट करती हूँ, रोज़ मैं अपनी योगा करती हूँ, मेडिटेशंस करती हूँ, जुम्बा करती हूँ गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी लाइफस्टाइल। अब तो यही इसी वजह से मैंने आपसे शेयर किया। जब तक मैंने इस चीज़ को फील नहीं किया तब तक मैंने इस वीडियो नहीं बनाया इस टॉपिक पे। आज मुझे लगा इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ बहुत अच्छी लगती है, मेरा शरीर बहुत लाइट फील करती हूँ मैं, और मैं जो चाहे वो सही क्वांटिटी के साथ खा सकती हूँ, और हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। जो नेचुरल फूड है हमारी इंडिया का, मैं भी उसे बढ़ावा देना चाहती हूँ। अपने फार्मर्स को, किसानों को मैं देना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि जो वो हमारे लिए करते हैं, इतनी गर्मी धूप सर्दी में जाके वो हमारे लिए करते हैं, हम उसे छोड़कर बाहर की कंपनियों के फूड्स पे चले जाते हैं। इससे वेट लॉस हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे हमारे ऊपर ग्लो आ जाएगा। सब चीज़ें बर्बाद है। नेचुरल इज़ नेचुरल,
और उसको आप छेड़ेंगे तो नेचर आपसे दुखी हो जाती है और फिर आपको बहुत सारी बीमारियाँ और ये सब लगने लग जाती है। बी नेचुरल, बी हेल्दी एंड बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ गाइस, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर पाएंगे चीज़ों को। अगर आपको कोई चीज़ समझ आती है तो आप उसको करके तो देखिए आप कितनी देर तक रख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सबसे पहले उसी का ध्यान रखना चाहिए और मैं तो रखती हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि मैं उस पर वेट लॉस पे ही कुछ वीडियो बातें करना चाहती हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।